नेट फर्स्ट पेपर के हम जो है लॉजिकल रीजनिंग करा रहे हैं, तो इसमें हमने काफ़ी सारी वीडियो बना ली है, देख लें। और इनका कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं लगातार, ठीक है। पहले हम देखिए सिलोजिज्म के बारे में बता देते हैं। हमने इस पर एक वीडियो बना दी है और सिलोजिज्म के प्रकार बता दिया है, कितने प्रकार के सिलोजिज्म में स्टेटमेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो में हम 1 सेकंड में रिपीट करा देता हूँ सिलोजिज्म के प्रकार। पहला इसका काइंड्स होता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, दूसरा था इसमें हाइपोथेटिकल, और तीसरा था डिसजंक्टिव, और चौथा था रिलेशनल। तो ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। और दूसरा देखिए दूसरा तुम्हारा इसमें अलग हम स्क्वायर अपोजिशन भी बताएंगे। तो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के हम प्रकार बता रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए स्क्वायर अपोजिशन से थोड़ा ये भिन्न है, तो वही सेम वही होता है सब कुछ, मगर हम तुम्हें इसमें जो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इसके प्रकार बताएंगे। सेंटेंस या जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशंस होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं। हमने सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशंस हैं, इन्फ्रेंस है, कंक्लूजन्स हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो देखिए हम 4 काइंड्स होते हैं इनके 4 प्रकार के प्रोपोजिशंस होते हैं। प्रोपोजिशन को हिंदी में प्रस्तावना बोला जाता है। प्रोपोज इससे बनाया जाए प्रोपोज प्रस्ताव करना, प्रस्तावना करना, इसी से प्रस्तावना हो जाता है। अब प्रोपोजिशन देखिए AEIO ये 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें आपको पिक्चर दिखा देते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या आपने पहले किसी की वीडियो देखी हो, तो इसके पिक्चर को हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। तो देखिए इसी का हम रिमाइंड करा देते हैं, या ऊपर वाले रिमाइंड करा देते हैं। ये देखिए इसमें, तो इसमें देखिए सबसे पहले तुम्हारा एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर वर्ग को बोलते हैं। तो स्क्वायर में A मान लिया हमने इसको, और इसको E मान लिया, और नीचे I मान लिया, इसको O मान लिया। तो दोनों ही हैं ये। तो सबसे पहले तुम्हारा ऊपर का A और E जो होता है उसको कंट्रेरी बोलते हैं। कंट्रेरी एक दूसरे के ये कंट्रेरी होते हैं। कंट्रेरी के मतलब है एक दूसरे के खिलाफ या विरुद्ध भी कह सकते हैं इनको, एक दूसरे के खिलाफ या विरुद्ध। और सब कंट्रेरी जो होता है, सब कंट्रेरी यानी आधा तो इसके विरोधी हो गया, अर्ध विरोधी भी कह सकते हैं, या उसको उप विरोधी भी कह सकते हैं। कंट्रेरी का मतलब विरोधी, और सब कंट्रेरी उप विरोधी, आधा विरोधी कह सकते हैं इसको, आधा। और नेक्स्ट होता है देखिए इसका जो A और I है देख रहे हैं, तो ये होता है सब अल्टरनेशन यानी उप आश्रित। उप आश्रित का मतलब है आधा आश्रित होता है, डिपेंड होता है, ये एक दूसरे के ऊपर आधा डिपेंड होता है, आधा डिपेंड। अल्टरनेशन डिपेंड निर्भर, और इसका मतलब आधा निर्भर कह सकते हैं। उप आश्रित यानी आधा आश्रित होता है इसमें। ऐसे इसका A, E और O का। तो नीचे इसका सब कंट्रेरी देखिए, इसका विरोधी हो गया कंट्राडिक्टरी। ये होता है इसके बीच में कंट्राडिक्टरी होता है, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी, विपरीत दिशा में कह सकते हैं इसको, विपरीत दिशा में। तुम पूरब को चले और मैं पश्चिम को चला, तुम पूरब को चले मैं पश्चिम को चला, तो ये कंट्राडिक्टरी होता है ऐसा। तो कंट्राडिक्टरी का जो तुम्हारा है E और I और A और O के बीच कंट्राडिक्टरी बनता है। तो इसको आप समझ गए होंगे 4 तरीके का होता है। तो सबसे पहले और पिक्चर देख लेते हैं। देखिए और पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये होता है यूनिवर्सल, A और E होगा यूनिवर्सल। जैसे इसमें तुम्हारा A और E यूनिवर्सल होता है। ये एक होता है यूनिवर्सल तुम्हारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। नहीं की मीनिंग निकलती है इसमें नो। और इसमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव का होता है। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये अफर्मेटिव होता है, सब पर नियम लागू होता है। वो जैसे चाहे एक ग्रुप के हो या पूरी दुनिया के हों, या किसी शहर के सब व्यक्ति हों, या एक ग्रुप के सभी व्यक्ति हों, सभी पर ये नियम लागू होता है। और यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब है ये पूरे ग्रुप पर कोई भी नियम लागू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा सब है, सब यानी सब है, ये पूरा टोटल इसके अंदर हमने बना दिया, और गोला एक अंदर, ये तो इसका मतलब है ये गोला छोटा वाला इसके अंदर है, यानी ये सब इसके अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा गोला हम बना देते हैं, और ये इसका मतलब नेगेटिव ले लें, पूरा का पूरा गोला नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, सब पूरे ग्रुप पर लागू होना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए आगे नीचे इसका देखते हैं। नीचे का नियम पार्टिकुलर, ये विशेष बोलते हैं। विशेष, विशेष का मतलब होता है कुछ व्यक्ति, एक कम से कम एक तो हो ही शामिल इसमें, कुछ व्यक्ति। और इसमें लेते हैं, इसमें कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सम नॉट, कुछ भी नहीं, यानी जो कुछ है उनमें से है ही नहीं कोई। जो कुछ व्यक्ति हैं उनमें कुछ भी नहीं है, नथिंग कह सकते हैं इसको भी। तो चलिए इसके हम इसके अनुसार भी देख लेते हैं इसको। इसके अनुसार ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसे पूरा गोला देख रहे हैं यानी ऑल SP, और ये देख रहे हैं। तो इस पिक्चर के बारे में हम बताएंगे। यहाँ हम सिर्फ काइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम स्क्वायर पोजीशन में इसको बताएंगे 1 सेकेंड। तो यहाँ हमें प्रकार देखने हैं। सबसे पहले यही समझना है। देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल SRP। तो इसमें देखिए हम ये बता देते हैं, इसमें आपस में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, और नियम के अनुसार ये बदलते भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑल SRP, ये यूनिवर्सल है।
ऐसा दैट द एंटायर ऑब्जेक्ट होती है, एंटायर सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट क्लास में, इंक्लूडेड इन द प्रेडिकेट, जिसमें तुम्हारा प्रेडिकेट वर्ग भी शामिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ई यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, यानी मना करता है कोई भी व्यक्ति ना, कोई भी, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा दैट द एंटायर ऑब्जेक्ट, एंटायर सब्जेक्ट को करता है पूरे वर्ग को, और जिसमें जो है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रेडिकेट क्लास, और जो प्रेडिकेट क्लास से बिल्कुल अलग होता है। एक्सक्लूडेड का मतलब है अलग, इंक्लूड का मतलब है ऊपर शामिल। आई पार्टिकुलर अफर्मेटिव है सम एस आर पी, जैसा हमने कहा था, ऐसा डेट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कम से कम कुछ व्यक्ति हो, कुछ नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति हो, तो उसको भी कम से कम का नाम देते हैं, या कुछ मेंबरों में ही रखा जाता है इसके, चाहे एक हो, दो, तीन हो, तो कुछ ऐसा डेट एटलीस्ट वन मेंबर, यानी कम से कम एक या सम कुछ सब्जेक्ट होता है इंक्लूडेड इन द प्रेडिकेट, जो इसका भाग जो है कि प्रेडिकेट के वर्ग में भी शामिल होता है। ओ पार्टिकुलर देख रहे थे हम, जैसे पिक्चर में हमने बताया था पीछे, तो ओ पार्टिकुलर नेगेटिव होता है ये, और ये पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष व्यक्ति, कुछ विशेष आदमी, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी, कोई विशेष व्यक्ति, ऐसी आई पार्टिकुलर वो विशेष था, तो विशेष व्यक्ति इसका मतलब कुछ एस आर नॉट पी, जो कुछ एस हैं वो पी नहीं है, एक विशेष हो गया, कुछ एस, ऐसा डेटेटिव वन मेंबर, कम से कम एक मेंबर तो ऐसा है, कम से कम कुछ नहीं है। इट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रेडिकेट, इसको जो है प्रेडिकेट से अलग होता है, एक्सक्लूडेड माने अलग, इंक्लूड माने शामिल करना, एक्सक्लूड माने अलग होना। तो ये चार तरह की हमारी प्रोपोजिशंस हैं, जब ये समझ लेंगे धीरे धीरे तो इनको स्क्वायर अपोजिशन में बहुत समझने में बहुत आपको सहायता मिलेगी। तो इसकी समरी टेबल भी देख लेते हैं, इसकी समरी टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए AEIO, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, दूसरा ये होगा यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, चौथा होगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव होगा, पार्टिकुलर नेगेटिव होगा। पार्टिकुलर कहते हैं विशेष व्यक्ति, ये विशेष चीज कुछ भी हो सकता है, विशेष की मीनिंग में आता है ये। फार्मूला देखिए क्या है, ऑल SRP, नो SRP, सम SRP, सम SR नॉट P। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे ग्रुप पे या पूरी सब जगह लागू, सभी के लिए आता है, चाहे वहाँ कितने लोग, मैंने दावत में कह दूँ, मान लीजिए दावत में सभी लोग, ऐसे कह देता हूँ सभी लोग, यानी हम पूरी दुनिया पर सभी लोग जहाँ है ग्रुप है वो बारातियों का ग्रुप, या यूनिवर्सल कह देते हैं सब नहीं, वो कोई नहीं, यानी पूरी बारातियों ने खाना नहीं खाया, सब बारातियों ने खाना खाया, तो हो गया ना ये एक दूसरे का कंट्रेरी हो गया। कंट्रेरी माने विरोध हो गया एक दूसरे का, विरोध, इसी को कहता है कंट्रेरी। सब कंट्रेरी इसका अलग हो जाता है नीचे वाला, सब कंट्रेरी आई और ओ के बीच में होता है। आधा उपविरोधी, आधा उपविरोधी क्यों कहते हैं, सब उप विरोधी क्यों कहते हैं कि आधा कुछ होता है इसमें, कुछ व्यक्ति, ऑल का कुछ हो गया और नो का सम हो गया, यानी कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, तो इस तरीके से इसको कंट्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं इसका नो डॉग्स आर रेप्टाइल, ये हो गया इसका अपर नेगेटिव। अफर्मेटिव तो आई का देखते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इस तरीके से हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, सभी व्यक्ति हैं मॉर्टल हैं, सभी व्यक्ति क्या है, मॉर्टल, नस्वर, मरने वाले। नो डॉग्स आर रेप्टाइल, इसका देख लें ई जो आता है, नो डॉग्स आर रेप्टाइल, कोई भी कुत्ता रेंगने वाला नहीं है, रेंगने वाला जो रेंगता खिचड़ के चलता है उसे बोलते हैं रेप्टाइल। सम स्टूडेंट आर स्मार्ट, ये हो गया इसका आई पार्ट, सम स्टूडेंट जो कुछ स्मार्ट हैं, और कुछ एप्पल्स आर नॉट, कुछ एप्पल्स जो तुम्हारा रेड नहीं है वो ओ की पोजीशन हो गई। तो हमने ये समरी टेबल ऑफ AEIO जो तुम्हारे वोवेल्स होते हैं उसकी बता दी, उनको वोवेल के रूप में ले लिया गया है।